बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर तो यह है कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि आज़ाद कश्मीर में बनी हुई थी, उसने ऐलान किया कि 9 जून से वो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। बजाय मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने के बजाय उस एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगा दी गई और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साथ ही कल से आईएसआई के वो जर्नलिस्ट और सियासतदान भी मुतरक हो चुके थे और बाकायदा तौर पर उस एक्शन कमेटी को भारत का एहलकार करार दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जी लास्ट ईयर जो मुज़ाकरात उनसे हुए थे उन पर अमल दरामद हो चुका है और ये बला जवाज़ है कि दोबारा लॉन्ग मार्च की उन्होंने कॉल दे दी है और अब वो बाकायदा तौर पर राह की तरफ से उनको हुक्म हुआ है कि वो एहतजाज करें। तो इस तरह की बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इवन के ख्वाजा आसफ जो 2 दफ़ा हारा हुआ है, पहले उस्मान डार से, फिर उसकी माँ रियाना डार से हार चुका है, वो भी दर्द दे रहा था ट्विटर पे या पता नहीं कहाँ पे कि जी जमहूरियत है, जमहूरियत में बातचीत के लिए रास्ते खुले होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसको पूछना चाहिए कि 2 दफ़ा तू हारा हुआ शख्स है, पहले बाजवा ने तुझे जिताया और बाद में फिर आईएसआई में ऐसे बदबख्त और मुल्क दुश्मन बैठे हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट में, फिर आप उसको जिता दिया और एक औरत को जो कि 50,000 वोटों से जीती हुई थी, उनकी रिकॉर्ड है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहा, उसको हरवा के इसको जिता दिया। अभी उसको वज़ीर बनाया हुआ है, वो भी पता नहीं डिफेंस का। लानत ऐसी है इस्टेब्लिशमेंट पे और उनके अफीसरों पे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी शोरश है, वहाँ भी इलेक्शन को चोरी करने के लिए इंतज़ाम कर लिए गए हैं और अब आज़ाद कश्मीर में एक एक्शन कमेटी जो अपने मतलबात के लिए लास्ट ईयर बिल्कुल ठीक थी और इस साल वो मुल्क दुश्मन बन गई है, क्योंकि आसम मनीर एक छोटे जहन का छोटा आदमी है। उसने यही समझा है कि इनको कुचल दिया जाए, जिस तरह उसने टीएलपी पे लोगों को मारा, वो सब आपके सामने वो खुलेगा। 26 नवंबर को पीटीआई पे गोलियां चलाई, वो भी खुलेगा। ये ऐसा छोटा शख्स है, बजाय इस मुल्क को बचाने की बजाय, आप सबको पता है कि बलूचिस्तान में शोरश है, केपीके में शोरश है, अभी गिलगित बल्तिस्तान में शोरश है, आज़ाद कश्मीर में शोरश है। ये लोग बदजन हो रहे हैं ना, ये खुश तो कोई नहीं होगा ना। एक्शन कमेटी अब क्या रद्दअमल देती है या क्या उसका लाई मतलब होता है। 9 जून को वो बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च तो ऐलान किया हुआ है, लोग तो आएंगे, पूरी दुनिया में खबरें तो चलेंगी और आज़ाद कश्मीर का ये हक है कि वो अपने मतलबात बनवाए। जो उन्होंने कुछ मतलबात उनके पूरे हुए, कुछ नहीं पूरे हुए, वो अपने एहतजाज के लिए उन्होंने डेट 2 हफ्ते या 1 हफ्ता पहले दी है। हुकूमत का काम था कि वो उनसे मुज़ाकरात करती, उनको मतलब कि अपना मुद्दा बयान करती, उस पर कोई ले दे पे कि फिर ये जो है लॉन्ग मार्च मुलतवी हो जाता। लेकिन उन्होंने उसको मुलतवी करने के बजाय पूरे आज़ाद कश्मीर में शोरश बर्पा करवा दी है, उस पर ही पाबंदी लगा दी है। इसका क्या नतीजा होगा? लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा और पाकिस्तान जो कि पहले ही खोखला हो चुका है। बलूचिस्तान में शोरश है, केपीके में शोरश है, गिलगित बल्तिस्तान में शोरश है, आज़ाद कश्मीर में शोरश है। तो कोई बंदा जो है सोचे ये आसम मनीर बेवकूफ़ आदमी है, उसका मिलिट्री सेक्रेटरी ना मिलिट्री इंटेलिजेंस का डीजी जो है वो आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखता है, उसके भाई बदमाशी करते हैं, वो उन बदमाशियों को बचाने के लिए वो नहीं बोल रहा। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि क्या से क्या कर रहे हैं ये। और जब से ये बंदा आया है, इसने डंडा उठाया हुआ है, पीटीआई के ख़िलाफ़ अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। टीएलपी को बिल्कुल ही इसने तबाह बर्बाद कर दिया है और बीएनए जब कार्रवाई करती है वहाँ बढ़ के मारता है, खुद कार्रवाई करवाता है। ये आगे देखें क्या होता है। बहुत मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि ये बंदा
किस किस्म का है कि जो अपने मुल्क में साजिशें करवा रहा है, अपने मुल्क को तोड़ने के लिए ये बात ज़िद है कि किसी तरीके से ये मुल्क तोड़ जाए, टूट जाए, ताकि उसका किरदार बच जाए। आप खुद सोचें कि जो एक्शन कमेटी पिछले साल जायज़ थी, इस साल नाजायज़ हो गई है, और उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, इनको टट्टियाँ लग गई हैं। आगे देखें क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।